संख्याओं का योग 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है। इनके व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम मतलब होता है क्या? उल्टा। समझ गए? व्युत्क्रम मतलब व्युत्क्रम का अर्थ होता है क्या? उल्टा। ठीक। जैसे मैं बोलूं कि 7/6 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप कहोगे सर 6/7। कोई दिक्कत? समझ गए व्युत्क्रम मतलब? तो प्रश्न दिया गया है कि कोई दो संख्या है, कोई दो संख्या है। मान लेते हैं कि एक संख्या ए है तो दूसरी बी है। कोई दिक्कत? मान लेते हैं प्रश्न हम कि कोई संख्या ए है तो दूसरी बी है। अब प्रश्न है कि देखिए इन दोनों का जो योग है, यानी इन दोनों का जो योग है ए प्लस बी, वो कितना है? 8। और इस बगल में इनका गुणनफल यानी कि ए गुणे बी कितना? 15। कितना समय पहले? यानी कि उन संख्याओं का योग कितना है? 8 और उनका गुणनफल 15, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, चाहे वो संख्या कुछ भी हो, जो कि माने हम क्या, ए और बी। तो प्रश्न है कि इनके व्युत्क्रम का योग, इनके व्युत्क्रम का योग। तो आप कहोगे सर आप सिखाए हो कि इनका उल्टा, ठीक ना? जैसे मैं बोलूं कि 8 का उल्टा क्या होगा? 8 का उल्टा क्या होगा? तो व्युत्क्रम का अर्थ है कि देखिए गुणा करने पर एक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए। जैसे आप यहाँ बोल दिए सर, यहाँ तो मजा आ गया, आप दिए थे 7/6 तो बोल दिए कि हाँ ऊपर गया 7 नीचे गया 6, लेकिन जब आप इसको गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा? 1। व्युत्क्रम का असली मतलब यह हुआ कि गुणा करने पर एक आना चाहिए, उल्टा नहीं। ये तो उल्टा मजाक के लिए लिख दिए हैं, समझने के लिए ना। असलियत क्या है कि उनका गुणा करने पर एक आना चाहिए। तो अब बताओ हम 8 में किस संख्या से गुणा करें कि एक आए? तो आप कहोगे सर अगर 1/8 से गुणा करें ना तो आराम से आ जाएगा। आया कि नहीं? आएगा ना। इसका मतलब हुआ कि नहीं उल्टा? ऊपर था भाई साहब, नीचे एक छिपा होता है हमेशा किसी भी संख्या के। चाहे संख्या अगर अकेले है वो 2 4 6, हमेशा बटे में एक छिपा होता है लेकिन दिखता नहीं। ठीक ना? और जब बारी आएगी व्युत्क्रम का तो एक तुरंत ऊपर चला आएगा। ठीक। अब बोलेगा ऊपर कौन रहेगा? जो हम रहेगा। ठीक ना? समझे? तो इसका मतलब हुआ कि अगर ए है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो बताओ? 1/a। 1/a। अरे सॉरी 8 लिख दिए। 1/a। और ये क्या है? बी है ना, तो इसका क्या होगा फिर? 1/b। 1/b। और प्रश्न में दिया है कि इन दोनों के व्युत्क्रम का योग निकालना है, योग। ठीक ना? जैसे मान लो 6 है 4 है, मैं बोलूं कि इन दोनों के व्युत्क्रम का आप योग निकालो, तो कहोगे सर इसका होगा व्युत्क्रम 1/6 होगा और इसका होगा 1/4। तो दोनों का योग कितना होगा? दोनों का से क्या होगा बाबू? 12 होगा ना। फिर 6 से गया 2 बार में और 4 से गया 3 बार में। आप कहोगे सर 5/12। ठीक, 5/12। लेकिन यहाँ तो ए भी है, तो देखिए तो इनका योग होगा यानी इनका लसा। ठीक। अगर दो संख्याएं ऐसी हैं, चाहे मतलब अभाज्य मान लो, दो संख्या अभाज्य है या फिर ऐसी हो कि मतलब दोनों पर आपस में ना कटे, तो उनका लसा होता है उनका गुणनफल, उनका गुणनफल। या फिर ऐसे ही लिख दो ए बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो ए से ए तो कट जाएगा, क्या बचा? बी। तो बी लिख दिए और प्लस में बी से बी गया, क्या बचा? ए। तो आप इसको लिख सकते हो कि ए प्लस बी बटे में ए बी। तो कहोगे सर मजा नहीं आया, ए दिया आंसर दिया है, लेकिन इनके व्युत्क्रम का योग कितना है बाबू? ए प्लस बी बटे में ए बी। कोई बात नहीं, डरो मत। देखो यहाँ प्यार से दिया हुआ है क्या? ए प्लस बी का मान बताओ। यहाँ प्यार से दिया है कि ए बी का योग कितना है? 8। जबकि इनका कितना मान बताओ? 15। तो क्या हुआ? 15। अब दिया है विकल्प में कहीं भी? दिया है ना?